वेटिंग में भेज देंगे ना। बात सुनो। एक मिनट ठहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सारा कत्ल केस की बात करेंगे जिसमें बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है और सुबह ही सुबह इस्लामाबाद की अदालत ने मुल्ज़िम शाहनवाज़ की वालदा समीना शाह की ज़मानत को खारिज कर दिया है और ख़ारिज करने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट होने के बाद पुलिस ने जैसे ही वो बाहर निकली उनको गिरफ़्तार किया गया और जो इस वक्त की अदालती कार्रवाई है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि कत्ल से 2 रोज़ कबल उस घर के सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद कर दिए गए, और आज के जो आर्गूमेंट्स है उसमें बड़ी और चीज़ें सामने आई हैं। इसलिए जो आज की वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी ज़्यादा डिटेल्स सामने आ गई हैं जिसको बुनियाद बनाकर अदालत को के पास कोई चारा ना है रहा और अदालत ने उनकी ज़मानत खारिज कर दी और गिरफ्तारी का हुक्म सुना दिया। नाज़रीन, आज जब इस केस की समाअत हुई तो जो एडिशनल सेशन जज हैं शेख सुहेल, उनकी अदालत में आज इस केस की समाअत थी और तकरीबन 15 मिनट की ये समाअत हुई है। और उसमें जो सारा के वालिद हैं इंजीनियर इनामुर रहीम, वो अपने वकील के हमरा यानी कि राव अब्दुल रहीम साहब के साथ वो अदालत में ख़ुद भी पेश हुए, वो भी मौजूद थे आज कमरा अदालत में। और उसके अलावा जो दरख्वास्त गुजार हैं समीना शाह, वो अपने वकील अरसल जो अमजद हाशमी हैं उनके हमरा अदालत में मौजूद थी। ज़मानत का एक तरीक़ाकार होता है, जब भी किसी मुल्ज़िम की क़ब्ल गिरफ्तारी ज़मानत होती है तो उसका कमरा अदालत में होना, मौजूद होना बहुत अहम होता है। तो जब आज समाअत का आगाज़ हुआ तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनकी जानिब से इस केस का तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो अदालत के सामने पेश कर दिया गया, जिसमें ज़ाहिर है अब तक की जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो रिपोर्ट अदालत में रखी जाती है। उसमें जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितना उसमें रिकवरीज होती हैं, तमाम तर चीज़ों को रिकॉर्ड की सूरत में अदालत के सामने पेश किया गया। जिसके बाद आगाज़ जो है समीना शाह के वकील की जानिब से आर्गूमेंट्स का किया गया। लेकिन अदालत ने कहा कि आप तो पहले भी दलाइल दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि समीना शाह ने जो मुल्ज़िम को गिरफ्तार कराने में पुलिस की मुआवनत की है, मदद की है। यानी कि उनका मौक़िफ़ ये था कि शाहनवाज़ अगर गिरफ्तार हुआ है तो उसमें जो मुआवनत की है, मदद की है पुलिस की, वो उसकी वालदा यानी कि समीना शाह ने की है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, समीना शाह की सिर्फ ये गलती है कि वो फार्म हाउस में मौजूद थी। उन्होंने ये भी कहा और ये भी कहा कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं या उसके अलावा भी कोई दीगर दूसरा शवाहिद जो है वो समीना शाह के ख़िलाफ़ मौजूद नहीं है। ये उनके वकील हैं, वो आर्गूमेंट दे रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तो जबकि जो राव अब्दुल रहीम हैं, उन जो इंजीनियर इनामुर रहीम सारा के वालिद हैं, उनके वकील ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो 20 दिन पहले इस मसले को ख़त्म करने के लिए इनको वक्त दिया था। मतलब वो कहते हैं कि 9:12 पर ये मैसेज को मानते हैं जो मैसेज किया गया है, लेकिन इन्होंने अयाज अमीर को कब बताया इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि पुलिस को मुआवनत हमने की, हमने गिरफ्तारी की बात की। और अयाज अमीर साहब कहते हैं कि जब मुझे बताया गया तो मैंने फिर पुलिस को आगाह कर दिया। तो वो कहते हैं कि इन्होंने समीना शाह ने अयाज अमीर को क्या बताया, कब बताया, कोई रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया। ज़ाहिर है अदालत ने एविडेंस मानना है और एविडेंस होगा तो बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि डेथ और पोस्टमार्टम का जो फ़र्क है, यानी कि डेथ कब होती है फिर जो पोस्टमार्टम होता है और उसमें डेथ का जो टाइम लिखा गया है, वो कहते हैं कि उसका जो फ़र्क है उसके बारे में डॉक्टर ने लिखा है। पोस्टमार्टम वो कहते हैं कि दिन 1 बजे हुआ और फिर 12 से 24 घंटे पहले की डेथ लिखी गई। मतलब दिन 1 बजे उस दिन पोस्टमार्टम हो रहा है, ये डॉक्टर लिख रहे हैं, लेकिन जो डेथ का टाइम है वो 12 से 24 घंटे पहले का, यानी कि 1 बजे हो रहा है पोस्टमार्टम, तो रिपोर्ट ये कह रही है कि 24 घंटे या 12 घंटे पहले डेथ हो गई थी, उस लड़की को कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद जनाब वो ये भी कहते हैं कि मुल्ज़िम का बयान है कि बच्ची रात को आई और हमने डिनर किया है, यानी कि वो सारा जो है वो रात को पहुंची, फिर डिनर किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तो फिर बच्ची क्यों आई, इसलिए इसके साथ जो हुआ बताना चाहती होंगी। फिर वो कहते हैं कि 2 दिन पहले सीसीटीवी
कैमरे बंद कर दिए गए। ये आज उन्होंने इंकशाफ किया है कि जिस फार्म हाउस में सारा को कत्ल किया गया, उस फार्म हाउस के 2 रोज कबल सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। और उस जो है क्यों किए गए, वो कहते हैं इसका कोई अभी तक जवाब नहीं है। मतलब आप ये देख लीजिए, कोई इंसिडेंट नहीं लग रहा कि कोई मौके पे कोई झगड़ा हुआ, फाइट हुई और उसके बाद उन्होंने वो डंबल मारा और कत्ल कर दिया। बज़ाहिर अब जो शवाहिद ये बता रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं ये प्लानिंग चल रही थी और शाहनवाज के घर के 2 रोज कबल कैमरे, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो समीना शाह का किरदार है सिर्फ इसमें मदद करने की हद तक है या कत्ल में भी किरदार है, ये अब तफ्तीश में सामने आएगा। क्योंकि देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन होगी, ज़ाहिर गिरफ्तारी होगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसमें समीना शाह का जो रोल है उसको डिटरमिन होना है कि आया कि मर्डर में भी इनका कोई रोल है या सिर्फ इन्होंने कोई मुआवनत की है, मदद की है, देखना होगा। और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन को होने दें, इन्वेस्टिगेट होने दें, पुलिस को अपना काम करने दें। और जिसके बाद अदालत ने यह भी कहा खातून के साथ क्या राब्ता था, क्यों वो अचानक आई हैं, क्या समीना शाह को मालूम नहीं था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आजकल के ज़माने में 18 साल का बच्चा भी मर्जी से फैसले करता है। ये अरसल अमजद हाशमी ने उस पर कहा। यह जब अदालत ने ये बात की कि खातून के साथ क्या राब्ता था, क्यों वो अचानक आई, क्या समीना शाह को इस बात का कोई इल्म नहीं था, तो जिस पे समीना शाह के वकील ने कह दिया कि आजकल तो 18 साल का बच्चा भी अपनी मर्जी से फैसले करता है। तो जिसके बाद अदालत ने, आमतौर पर ये होता है कि फैसले महफूज हो जाते हैं, लेकिन आज अदालत ने इस केस में फैसला महफूज नहीं किया, बल्कि फ़ौरन जो ऑर्डर है वो आज का डिक्टेट करवाया और साथ ही अदालत ने उनकी जो एप्लीकेशन है, दरख्वास्त है, उसको डिसमिस कर दिया। और जाहिर है जब वो डिसमिस हुआ तो वहाँ से वो बाहर निकले और बाहर निकल के उन्होंने जो है अपनी जो है पुलिस, ज़ाहिर ख़वातीन एहलकार मौजूद थी तो उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो नाज़रीन, जब उनकी अरेस्ट हो चुकी है तो अब पुलिस की वो कस्टडी में है। आज ज़ाहिर है पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी, पूछगिछ करेगी और फिर उसके बाद 24 घंटे का वक्त होता है, पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकती है। लेकिन कल अब उनको फिजिकल रिमांड के लिए अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा, जहां पर उनका फिजिकल रिमांड हासिल किया जाएगा। और फिर जाहिर है इस केस में फर्दर जो चीज़ें सामने आएंगी तो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस केस को अलाइव रखने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे लगाइए, ताकि इस केस को हम जिंदा रख सकें, ठीक उसी तरह जिस तरह नूर मुकदम केस में हमने कवरेज की थी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।